जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखो ये चैप्टर उन्हीं बच्चों के सही से समझ में आएगा जो प्रश्न को ढंग से पढ़ते हैं। वही चीज़ अगर हम इन क्वेश्चन में फॉलो करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। बस हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना पड़ता है और बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और बच्चे इसी में मात खा जाते हैं। वो सबसे पहले इक्वेशन ही नहीं बना पाते। एक बार आपने इन क्वेश्चन में इक्वेशन बना ली तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है इन क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना। अब देखो इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम एक हर छोटी से छोटी डिटेल समझेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे वैसे ही स्टेप फॉलो करते जाएंगे। आप देखना हमारा आंसर बड़े ईजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। अब देखो वो संख्या हमें नहीं पता क्या है, तो मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, वो संख्या हमने x मानी है, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, किसी संख्या का, यानी x मानी है तो x का मतलब होता है गुणा, यानी x का 2/5 का मतलब दोबारा गुणा कर देंगे। ठीक है, का 3/7 यदि 198 हो, यानी इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 198 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, तो 6 को इससे काट सकते हैं तो कितना होगा, 6 × 18, एक बचा 6 × 18 यानी 33 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 33, और इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 × 5 = 35 यानी 33 × 35। ठीक, तो इनको गुणा कर दो, किसके बराबर आएगा, ये 1155 के बराबर। ठीक, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है तो संख्या कितनी है। तो इसमें भी मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, आगे दिया है उस संख्या का 3/5 यानी x का 3/5, तो x का 3/5 कर दिया। दोनों का अंतर यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका अंतर हमें दिया है किसके बराबर है, 50 के बराबर है। तो हमें वो संख्या निकालनी है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके हर समान करेंगे। ठीक, तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका गुणा डायरेक्ट यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा, 5x - 3x/5 बराबर हो जाएगा 50 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर होगा 50 गुणा 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 50 × 5, तो 2 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 25। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 125 के बराबर, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या का 4/5। ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो x का कितना, x का 4/5, तो हमने 4/5 कर दिया। उस संख्या के 2/3, उस संख्या का मतलब कौन सी संख्या है, x का 2/3, तो x का 2/3 कर दो। ठीक है, x का 2/3 से 10 अधिक है, इससे कितना अधिक है, यानी 2/3 से 10 अधिक का मतलब इससे 10 अधिक है, तो +10 कर दो। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है ये हमें निकालना है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आपस में बराबर कर दो। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है इक्वेशन बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि जब भी कम या अधिक की बात की जाएगी, जब भी किसी क्वेश्चन में कम या अधिक होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यानी इसमें पहला नंबर क्या दिया है, x का 4/5 कर दिया हमने। ठीक है, और आगे क्या दिया है, उस संख्या के 2/3 यानी x का ही 2/3 कर दिया। अब देखो 2 नंबर हमें मिल गए, 2 यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, अब देखो 2 नंबर हमें मिल गए, इनका क्या कर दो, इनका डिफरेंस कर दो, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है, तो इनका डिफरेंस कर दो और बराबर में लिख दो जो डिफरेंस इसमें दिया है। देखो 10 दिया है तो बराबर में 10 लिख दो। ठीक है, ये 2 तरीके हैं इक्वेशन बनाने के। आपको जैसे समझ में आ रहा है तो उस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर एक ही आएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर एक ही आएगा। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4x/5 - 2x/3 बराबर होगा 10 के। अब देखो ये इक्वेशन वही बन गई, यानी जो इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई वही इक्वेशन बन गई। इसमें क्या करा हमने, इसमें बस एक स्टेप कम हो गया। तो इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हर समान करने पड़ते हैं, तो इसको मैं 3 से गुणा करूँगा तो हर और अंश में 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको मैं 5 से गुणा करूँगा तो हर और अंश में कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हर समान हो गए, तो बट्टे में 15 लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना होगा, 3 चौको 12x - 5 दूनी 10x बराबर होगा 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर होगा 10 गुणा
ये 15 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 10 गुणा 15 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से इसको काट सकता हूँ, यहाँ पे होगा 5, तो x की वैल्यू आ रही है 15 पंजे 75, कितनी आएगी 75 आएगी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग। अब देखो अगर किसी भी संख्या का हमें ऐसे पूछा है कि चौथा भाग या पांचवा भाग, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो जैसे अगर चौथा भाग पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है 1/4। ठीक है, यानी पूरी संख्या की वैल्यू होती है 1 के बराबर, उसमें से हमें चौथा भाग लेना है तो बटे में 4 कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगर पांचवा भाग निकालना हो तो क्या कर देंगे, पूरी संख्या में से पांचवा भाग यानी बटे में 5 कर देंगे। ठीक है, ये है चौथा भाग और ये है पांचवा भाग। तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो x का चौथा भाग कर दो तो x का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और पांचवा भाग यानी x का क्या कर दो, पांचवा भाग, तो 1/5 हमने कर दिया। भागों का योग यानी इनको आपस में जोड़ना है, उसके तीसरे भाग, उसके का मतलब क्या होगा, किसका, उस संख्या का, यानी x का तीसरा भाग, तो 1/3 हो जाएगा। तीसरे भाग से 28 बड़ा है, कितना बड़ा है, 28 बड़ा है, तो +28 कर देंगे, यानी इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक, तो हमें वो संख्या निकालनी है, तो क्या कर देंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x/4 + x/5 - x/3 बराबर होगा 28 के। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम, 60 इनका एलसीएम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बटे में 60 लिख देंगे। अब देखो अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में बताया था कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको एलसीएम मानते हैं। ठीक, उसके बाद देखो 4 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता, इसका मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, फिर 3 का भाग भी नहीं जाता इसमें पूरी बार, यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 को 20 दिया 60, यानी टोटल आ जाएगा 60। तो हमने एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 15 चौको 60, यानी यहाँ पे होगा 15x, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 12 पंजे 60, यानी यहाँ पे होगा 12x, माइनस यहाँ पे कितना होगा, 20 30 60, यानी 20x हो जाएगा, बराबर होगा 28 के। अब देखो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे इसमें से इसको घटा दो, यहाँ पे होगा -5x, अब 12 में से 5 घटा दो, कितना होगा 7x, बराबर होगा 28, और ये जो 60 है इसका गुणा यहाँ कर दो, तो यहाँ पे होगा 60, 7 से इसको काट दो, 7 चौको 28, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 चौको 24, यानी 240 के बराबर आएगी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के 60%, तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो x का 60% का 3/5, इसका भी कितना 3/5, यदि 36 हो, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 36 के बराबर है। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे प्रतिशत है। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी, यानी हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ से हमें प्रतिशत हटाना होगा, और मैंने बोला था जहाँ पे भी प्रतिशत का साइन होगा उसका मतलब होता है कि हमेशा हम क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 6 × 18, यानी 18 से इसको कैंसिल कर देंगे, 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना होगा, 2 × 5 × 10, यानी 50 यहाँ से हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 दूनी 100। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 100, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 740 का 35%, 740 का क्या कर दो, इसका 35%। ठीक है, 35% एक संख्या से, मान लीजिए वो संख्या है x, इससे कितना अधिक है, x से 34 अधिक है, तो हमने 34 अधिक कर दिया। ठीक है, यानी ये आपस में बराबर हैं, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो कितनी होगी, देखो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा, तो क्या होगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 34 है, इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे कितना होगा, 74 × 35/10 - 34 बराबर होगा x के। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 7 35, 5 दूनी 10, इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 37 × 7 कितना होगा, 259 - 34 बराबर होगा x। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 2, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है, 225 है। हमें क्या निकालना है, इस संख्या का 2/5, यानी इसका क्या निकालना है, 2/5 निकालना है। तो यहाँ पे 2/5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, 2/5 से गुणा करना होगा।
ठीक। तो इसकी वैल्यू निकाल दो, यहाँ से 5 से काट सकते हैं, 5 को 20 और 5 पंजे 25, तो 45 गुणा 2 कितना होगा, 90 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के 55%, तो मान लीजिए वो संख्या है x का क्या करना है 55%, तथा उसी संख्या के 25%, यानी x का ही क्या करना है 25% का अंतर, यानी इनको माइनस करना है। किसके बराबर है ये, 11.10 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, उस संख्या का 75% निकालना है। तो सबसे पहले 55 में से 25 माइनस करो, कितना आएगा 30%, यानी x का 30% किसके बराबर होगा, 11.10 के बराबर होगा। अब देखो ये जो 30 है इसको नीचे लेके आओ, तो x का यहाँ पे कितना बचेगा, 1% बचेगा। x का 1% कितना हो जाएगा, 11.10/30 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x के 75% की वैल्यू निकालनी है, यानी दोनों साइड क्या करना होगा, 75 से गुणा करना होगा। तो उस कंडीशन में देखो 75 का गुणा इसके साथ में होगा, तो x का हम क्या निकाल सकते हैं, 75% निकाल सकते हैं। ठीक, तो कितना होगा, देखो इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, तो कितना होगा, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यहाँ पे कितना होगा, 5 छके 30, फिर मैं 3 से काट सकता हूँ, तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, इसका गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 05.55, यानी 55.5 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 15 होगा, 7 दूनी 14, फिर दशमलव लगाएंगे, 15 होगा, 7 दूनी 14 और 1 बचा 10 होगा, यानी 27.75 हमारा आंसर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब देखो भिन्न क्या होती है, जिसको हम अंश तथा हर के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं भिन्न। तो मान लीजिए किसी भिन्न का अंश है x और हर है y, तो हमने एक भिन्न लिख दी। इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें। अब देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्या हो, अगर इसको हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो वो हमेशा 100% के बराबर होती है। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है, और अगर इसको हम डिग्री में लिखते हैं तो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर है, x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 20 है, ठीक है, तो प्रतिशत में 20 की वैल्यू हमेशा 100% के बराबर होगी। चाहे वो 2 हो, 2 की वैल्यू भी 100% के बराबर होगी। 10 लेते हैं तो 10 की वैल्यू भी 100% के बराबर होगी। यानी कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू प्रतिशत में हमेशा ही 100% के बराबर होती है। अगर मुझे इसका 50% निकालना है, यानी अगर मुझे 20 का 50% निकालना है तो कैसे निकालते हैं, नॉर्मली करेंगे, यानी 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। बट अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसको नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा 20/100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1%। हमें 50% की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने 50 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50%, इसका गुणा कर दो तो यहाँ पे होगा 50%। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो कितना हुआ 5 दूनी 10, यानी 50% की वैल्यू किसके बराबर हुई, 10 के बराबर हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होता है प्रतिशत का। और जब प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, यानी लगभग सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखो जब भी हमें कहीं पर प्रतिशत में वृद्धि दी होगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा ही 100% में ऐड करेंगे, और कमी भी दी होगी तो उस कंडीशन में हमेशा ही 100% में कम करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, अंश में 150% की वृद्धि कर दें, यानी अंश में वृद्धि कितने की हो जाएगी, 100 में ऐड करेंगे। 100 + 150 कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा। ठीक है, तो अंश में हम डायरेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 250% हो जाएगा। और हर में क्या करना है, 350% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हर में कितना हो जाएगा, 450% हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 25/51 के बराबर है, तो 25/51 कर दो। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब इसको मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5x/9y बराबर हो जाएगा 25/51।
51। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है इसको नीचे लेके आओ और ये जो 9 है इसको ऊपर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई बराबर होगा 25 गुणा 9 बटे 51 गुणा 5। तो 5 से इसको काट दो, 5 पंजे 25। ठीक है, इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 सता 21, यानी कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15 बटे 17, यानी मूल भिन्न की वैल्यू हमने निकाल दी, किसके बराबर है 15 बटे 17 के, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या की 3/4 का 1/3, देखो मान लीजिए वो संख्या है x, x का क्या करना है 3/4 करना है, यानी 3/4 करना है, का 1/3 यानी इसका क्या करना है, इसका भी 1/3 करना है, 1/3 30 है, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है 30 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 4 को ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 30 गुणा 4, यानी 3 चौकू 12, 120 के बराबर हो जाएगी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, किसी संख्या के मान लीजिए x है, x का 1/3 यानी 1/3 के 1/4 यानी इसका भी 1/4, ठीक है, का 2/3 इसका 2/3 किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको इससे कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 2, ठीक है, इनको गुणा कर दो, 3 तिया 9 दूनी 18, तो इसके साथ में गुणा होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 गुणा 18। अब देखो 18 6 कितना होगा 108, यानी x की वैल्यू किसके बराबर होगी 108 के बराबर होगी, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या के 2/3, तो मान लीजिए वो संख्या है x, क्या करना है x का 2/3, ठीक है, तो 2/3 कर दो। आगे दिया है तथा 3/5, यानी इसी संख्या का क्या करना है 3/5 करना है, तो 3/5 कर दो। ठीक है, तथा उसी संख्या के 1/4, यानी उसी संख्या का मतलब क्या होगा x का ही 1/4 का 2/5 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है। इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होगा, अब देखो इसमें छोटी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे तथा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे का होगा। ठीक है, जब यहाँ पे हम का करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे इसका भी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनका अंतर यानी फिर 2 नंबर हमें मिल गए तो इनको माइनस कर दो, और इनका अंतर हमें दिया है किसके बराबर है 288 के बराबर। ठीक है, तो 288 के बराबर कर देंगे। हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 2x/5, ठीक, माइनस इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कितना होगा 2, यानी यहाँ पे होगा x/10 बराबर किसके होगा 288 के। तो सबसे पहले यहाँ पे हर समान कर दो, तो इसको मैं 2 से गुणा करूँगा, ठीक, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4x - x/10 बराबर होगा 288 के। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3x बराबर होगा 288 गुणा 10, तो मैं 3 से काट सकता हूँ, कितना होगा 9 तिया 27 और 6 तिया 18, ठीक है, यानी 96 होगा। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, कितना होगा 960 के बराबर, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या का 4/5, ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या है x का 4/5 उसी संख्या के 2/3, यानी x का ही क्या करना है 2/3 से 10 अधिक है, इससे कितना अधिक है 10 अधिक है, या इसका डायरेक्ट अंतर करके 10 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो वह संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हर समान करेंगे। ठीक, तो इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना होगा 3 चौको 12, यानी 12x/15 माइनस 5 दूनी 10x/15 बराबर होगा 10 के। ठीक, तो 12 में से 10 माइनस करो, कितना होगा 2x बराबर होगा 10 गुणा 15। ठीक, तो इससे ये वाला कैंसिल, यहाँ पे होगा 5, तो x की वैल्यू निकाल दे, कितना होगा 15 पंजे 75, यानी 75 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो मान लीजिए वो संख्या है x, तो x में क्या करना है 19 का स्क्वायर जोड़ना है, तो हमें क्या प्राप्त होता है 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस, अब देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 बराबर 23 का स्क्वायर कितना होता है
529। अब देखो किसी संख्या का स्क्वायर अगर आपको निकालना नहीं आता है तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 23 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 3 का स्क्वायर निकालो कितना होगा 9 होगा, पर हम इसको क्या लिखते हैं 09 लिखते हैं। अब देखो इनको गुणा कर दो, इन तीनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक संख्या छोड़ के 12 जोड़ दो तो 9, 2, 4 और 1 5, तो 529 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 9 में से 1 गया 8, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, यानी 168 के बराबर होगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब देखो मान लीजिए वो संख्या है x, आगे क्या दिया है जिसे मतलब किसको, जिसको हमने माना है, यानी x को 13 से गुणा करने पर, तो 13 से गुणा कर दिया, 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। और मैंने आपको पहले भी बोला है जब वृद्धि या कमी की बात की जाएगी या जब अधिक या कम होगा तो उस कंडीशन में हमेशा ही क्या करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जितने की वृद्धि होती है या जितने की कमी होती है। देखो 180 की वृद्धि होती है तो यहाँ पे 180 कर दो। अब देखो इनको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये -12x बराबर हो जाएगा 180। ठीक, तो x की वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 180/12, तो इसको 12 से काट सकते हैं, 12 कम 12 और 12 पंचे 60, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 15 के बराबर आ रही है। अब देखो लास्ट में ये माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है इसको हम प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी होती है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर दी, तो लास्ट में अगर संख्या माइनस में आ रही है तो मैं उसको प्लस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 15 है, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 15, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और उसके बाद एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में भी जानेंगे। देखो ये क्वेश्चन हम वैसे नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, बट एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या होता है। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, किसी संख्या को 296 से, तो वो संख्या नहीं पता हमें, तो मान लीजिए वो संख्या है x, उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x को 296 से भाग देने पर, x को 296 से भाग करना है। ठीक है, देने पर 75 शेष बचता है, यानी रिमाइंडर कितना बचता है, 75 बचता है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, देखो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या होता है, ये वाला जो नंबर होता है ये होता है भाज्य, ये भाजक होता है, ये वाला भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। भाजक कितना है, भाजक है 296, तो यहाँ पे 296 लिख दो, इंटू भागफल कितना है, देखो भागफल की वैल्यू हमें नहीं पता तो मैं y मान सकता हूँ, तो यहाँ पे y लिख दो। ठीक है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 75, तो यहाँ पे 75 लिख दो। यानी हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी, यानी वो संख्या हमने निकाल दी, कितनी है 296y प्लस 75। ठीक है, वो संख्या हमने निकाल दी। आगे क्या दिया है, उसी संख्या को, यानी कौन सी संख्या, x जो हमने निकाली है। ठीक है, x को 37 से भाग देने पर, इसको किससे भाग देना है, 37 से भाग देना है, 37 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 296y प्लस 75/37। इसका मतलब ये होगा कि 37 का भाग यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 37 का भाग करूँगा तो यहाँ पे तो पूरी बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, यानी 8 गुणा 37 करूँगा तो 296 आएगा। अब देखो इसमें पूरी बार जा रहा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार पूरी बार इसमें चला गया तो उसके बाद y की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो पूरी बार जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 75 में करेंगे 37 का भाग, तो भाग कर दो, कितना हो जाएगा 75। देखो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1, और यही हमें निकालना था। ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले इसमें हमें चेक करेंगे,
ठीक है, तो इसमें हम 37 का भाग करेंगे। अब देखो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है तो 99% चांसेस होते हैं कि इसमें तो संख्या का भाग पूरी बार जाता है, इसमें पूरी बार जाता है। यानी हमें क्या करना होता है, केवल इसमें चेक करना होता है। बट एक बार आप चेक करके देख सकते हैं कि इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें तो पूरी बार जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, जो 37 का भाग है वो जो शेष बचेगा उसमें कर देंगे। ठीक है, इसमें करना है और जितना भी रिमाइंडर आएगा, देखो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें सबसे पहले 19 का भाग इसमें करेंगे। देखो इसमें पूरी बार जाता है तो हम क्या करेंगे, 19 का भाग इसमें कर देंगे। तो देखो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 19 कम 19 यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो भी शेष बचेगा, यानी शेष में जो भी नंबर होगा हम डायरेक्ट उसी में भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो नंबर लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 4 10 11 12 13 15 16 17 18, यानी जो लगातार एक के बाद एक नंबर आते हैं उनको बोलते हैं क्रमागत नंबर। प्राकृत संख्याएं यानी कोई भी नंबर वो हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या लेने हैं, 6 नंबर लेने हैं। ठीक, तो हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं, तो पहला मैं क्या मानता हूँ, x मानता हूँ। तो अगला क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से टोटल कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक और लेंगे हम, x + 4 तक हो गया तो x + 5 ले लेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, इसमें से पहली 3 संख्याओं का योग, यानी पहली जो 3 नंबर हैं इनका योग हमें दिया है, किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ठीक है, तो 27 हमने कर दिया। अब देखो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 3x + 3 बराबर होगा 27। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, तो 27 में से 3 माइनस करो, 24/3, तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, 8 है। हमें क्या निकालना है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी हमें इनका योगफल निकालना है। 8 की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा ये, 8 और 3 11, ये होगा 12 और ये होगा 13, यानी इनको जोड़ दो। तो जोड़ के कितना आ रहा है, ये 36 के बराबर आ रहा है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। देखो क्रमबद्ध का मतलब भी क्या होता है कि जो लगातार आने वाले नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ पे विषम संख्या या सम संख्या की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में हमेशा ही 2 का डिफरेंस होगा बीच में। जैसे एक विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, उसके बाद कौन सा आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो संख्या हमें नहीं पता, तो पहले अगर हम x मानते हैं तो दूसरी कितनी माननी पड़ेगी, अगली माननी पड़ेगी x + 2, क्योंकि हमेशा ही विषम और सम संख्याओं में हमेशा ही 2 का डिफरेंस होता है। तो अगली माननी पड़ेगी x + 4, ऐसे करते करते। ठीक है, और अगर सम संख्या भी पूछा जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते, पहले अगर हम x मानते हैं तो अगली माननी पड़ेगी x + 2, फिर x + 4, ऐसे मतलब 2 का डिफरेंस करते हुए मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 5 विषम संख्याएं मान लो कोई भी, पहली होगी x, फिर x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6 और लास्ट वाली होगी x + 8। अब देखो x की वैल्यू अगर पहली विषम संख्या 3 होती है तो यहाँ पे कितना होगा, 5। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने 5 क्रमागत विषम संख्याएं मान ली, इनका योग हमें दिया है, यानी इनको जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, ये 235 के बराबर आ रहे हैं। हमें क्या निकालना है, इसमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस ये कितना होगा, 8 और 6 14, 4 18 19 20, प्लस 20 बराबर किसके होगा, 235 के। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो कितना होगा, ये 215 के बराबर होगा, यानी 5x की वैल्यू 215 के बराबर। तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ पे बटे में 5 होगा तो इससे कैंसिल कर दो, 5 चौकू 20, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और 5 × 15, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना है, 43 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x + 4 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 47 के बराबर हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन भी दिया है, ABCD तथा E निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। तो इसको मैं A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C, इसको D और इसको E। A तथा C का योग 146 है। A + C का योग हमें दिया है, किसके बराबर है,
146 के बराबर है तो वहाँ पे 146 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x बराबर हो जाएगा 142। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 71 के बराबर। हमें क्या चाहिए, e का मूल्य कितना होगा, यानी e की वैल्यू चाहिए, यानी x + 8 की वैल्यू हमें चाहिए। तो x की वैल्यू हमें पता है तो +8 कर दो, कितना हो जाएगा ये 79 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।